Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. बच्चों, आज वर्ग 3 में पाठ 5 को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। नहीं काटना मुझको भाई। पाठ का नाम है नहीं काटना मुझको भाई। यह प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं कि यह पेड़ जो है मुझे नहीं काटना, क्योंकि मैंने तुम्हें छाह देते हैं। तुमको हम छाह पहुंचाते हैं और तुम इस पेड़ को नहीं काटना। कहना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पेड़ पौधे रोपना चाहिए। हरी जीवन और हरियाली पौधे हम लोगों को सारे सुविधाएं देती है, छांव देती है, हवा देती है, फल देती है, फूल देती है। तो क्या हम उस पेड़ को काटना पसंद करेंगे? नहीं काटना चाहिए। नहीं काटना मुझको भाई, मैंने तुम्हें छांव पहुंचाई। पेड़ कहता है कि मुझे मत काटो, मैं तुम्हें छांव पहुंचाता हूँ। सूरज जब ऊपर चढ़ जाता, राही यहाँ बैठ सुस्ताता। जब सूरज की किरणें ऊपर की ऊंचाइयों पर चढ़ जाती है, यानी कहने का मतलब है कि किरण में वो तेज आ जाता है, धूप कड़ी तेज हो जाती है, तो उस समय मुसाफिर पेड़ की छांव का ही सहारा लेते हैं और वहां बैठ करके सुस्ताते हैं, आराम करते हैं। उस समय प्रखर किरणों से बचने का कोई उपाय नहीं होता है बजाय पेड़ की छांव का। हम लोग पेड़ की छांव का शरण लेते हैं। वहां क्यों बैठते हैं? तो वहां ठंडी ठंडी हवाएं बहती रहती है और राही मुसाफिर को आराम मिलता है। और हम लोग भी उस कड़ी दोपहरियों की धूप में ये ढूंढते फिरते हैं कि किधर से हवा आ रही है, कहाँ हम बैठे, अपने आप को वहां आराम प्राप्त करते हैं जहां पर वृक्ष रोपा हुआ रहता है या हवा की झोंका आया करती है। मीठे फल वह मेरे खाता, बदले में क्या कुछ दे जाता। मीठे फल जो हम खाते हैं, या आम हो, अमरूद हो, या और भी कोई फल हो, सेब, संतरा, जितने भी फल हम खाते हैं वे हमें पेड़ और पौधों से ही प्राप्त होता है। क्या बदले में हम उसे कुछ देते हैं क्या? अभी जो तुम मीठे मीठे आम खाते हो, क्या उस पेड़ को, आम के पेड़ को क्या तुम कुछ देते हो? नहीं, कुछ नहीं देते हो। इसीलिए वृक्ष का यही विनती है कि हमें नहीं काटो। हम तुम्हें कितना कुछ नहीं देते, आनंद देते हैं, फल देते हैं, बेहतरीन अच्छे अच्छे पुष्प मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? पेड़ और पौधों से ही प्राप्त होता है। सेवा की है की भलाई, नहीं काटना मुझको भाई। हम सेवा भाव ही मेरी प्रकृति है। बच्चों, जो भी वृक्ष जितने अधिक फल देते हैं वे अधिक झुके हुए भी होते हैं, उनकी डाली झुकी हुई होती है। क्या कभी तुम ये देखे हो कि अगर तुम पेड़ से एक फल तोड़ते हो तो क्या तुम्हें फल मना करता है क्या? कभी नहीं वो कहता कि मत तोड़ना, ये हम खाएंगे। ऐसा कभी सुने हो पेड़ को कहते हुए? कभी नहीं। वो बदले में और
डाली उसकी झुक जाती है, तुम आराम आराम से उसे तोड़ सकते हो और अपने मन को तृप्त करते हो। मेरी जड़ी बूटियां लेकर बनती दवा हकीमों के घर। जड़ी बूटी औषधियां जो प्राप्त होती है, दवा जो बनती है, वह कहाँ से बनती है? वह भी पेड़ और पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। खाकर उसे ठीक हो जाते बूढ़े लड़के सब सुख पाते। वो जड़ी बूटी खाकर के बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब ठीक हो जाते हैं और सब अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। हमसे सब में खुशियां आई, नहीं काटना मुझको भाई। अगर हमसे तुम्हें खुशियां मिलती है तो तुम मुझे नहीं काटना। ए भाई, तुम इस पेड़ को नहीं काटो। तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष को रोपे, पेड़ लगाएं, ताकि उनकी छांव में यात्री, मुसाफिर सब उनकी छांव में जाएं और उनसे वातावरण जो है वह स्वच्छ हो और ठंडी ठंडी पवन हमें प्राप्त हो। हमें कोशिश भी करनी चाहिए अपने अगल बगल में, आस पड़ोस में पेड़ को लगाएं। ठंडी हवा हमी से चलती, जन जन में जीवन रस भरती। बच्चों, ठंडी हवा जो हम लोगों को मिलती है वह कहाँ से मिलती है? वह वृक्ष के कारण ही मिलती है। वह हमें हमारे जीवन में जीवन रस घोलती है। हमें जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है, उसमें जो जीने का आनंद मिलता है, वह कहाँ से मिलता है? जब हवा नहीं रहेगी तो तब सोचो कि क्या होगा। क्या कोई जीवित प्राप्त रहेगा क्या? कोई नहीं। इसीलिए जल ही जीवन है। वृक्ष से हमें हमारे जीवन में जीवन रस घोलती है। ठंडी हवा जो हम प्राप्त करते हैं वह वृक्ष के द्वारा ही। मुझे उगाओ अपने पास, पूरित हो जीवन की आस। मुझे उगाओ अपने पास में, अपने आंगन में, अपने दरवाजे पर, अपने खलिहान में, यानी कि आस पड़ोस में जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ, ताकि जीवन की अभिलाषाएं जो है आशा प्राप्त हो। कन कन में सुंदरता आई, नहीं काटना मुझको भाई। जीवन की आशा पूरी होती है और कन कन में सुंदरता आ जाती है। जब अपने क्यारी में तुम पौधे फूलों का रोपते हो, लगाते हो, तो उसमें से जब सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल खिल करके तैयार होती है, जब वो खिलने लगती है तो घर आंगन खुशबू से भर जाता है, सुंदर लगने लगता है। फिर कहता है कि नहीं काटना मुझको भाई। ऐ भाई, तुम वृक्ष को नहीं काटो, अधिक से अधिक जितना हो सके तुम वृक्ष लगाओ, ताकि जीवन हरा भरा रहे, हरियाली रहे, सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी मंद मंद हवा का हम आनंद ले सके। कहा भी गया है कि एक वृक्ष रोपोगे तो 100 पुत्रों के समान हो जाती है। अगर एक पेड़ तुम लगाते हो तो 100 पुत्र के बराबर होता है। तो 100 पुत्रों के समान तो क्यों ना हम 10 पेड़ लगाए। वृक्ष रोपने से खुद का फायदा होता है, तो अधिक से अधिक
पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए और सूखे पेड़ पौधे ही काट करके हटाना चाहिए, ताकि और जब काटना भी चाहिए तो वहां एक नया पेड़ रोप दो, ताकि ये जीवन मंडल में पेड़ से बहुत फायदे हैं और उनके जड़ी बूटी हमारे औषधियों के काम में आते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching this video.